नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड स्पोर्ट एडमिशन के बारे में, जो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के बाद अब जो आया है स्पोर्ट एडमिशन का डेट आ चुका है। कब से स्पोर्ट एडमिशन का डेट लिया जाएगा, कब से कब तक एडमिशन आप ले सकते हैं, इसके बारे में और साथ साथ किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार डीएलएड फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग, ये 3 काउंसलिंग पहले करवा चुकी है बिहार बोर्ड। ये 3 काउंसलिंग के बाद जो भी अगर सीट बच जाता है तब वो स्पोर्ट एडमिशन निकालती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सीट बचा हुआ है, तभी जा कर के बिहार बोर्ड ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका क्या निकाला है, ये आपका स्पोर्ट एडमिशन का डेट निकाला है। तो स्पोर्ट एडमिशन का लिखा हुआ है कि ईआरसी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डीएलएड संस्थान 22 से 24 वाला में आपको स्पोर्ट एडमिशन का डेट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कब से किया जाएगा। देखिए, आपका एडमिशन जो स्पोर्ट एडमिशन का जो डेट है वो 23 दिसंबर से लेकर के आप 30 दिसंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 23 दिसंबर से आपका 30 दिसंबर तक स्पोर्ट एडमिशन का डेट है। अगर जिनको भी अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में और थर्ड काउंसलिंग में, जिनको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो जा करके आप तुरंत जाकर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसका प्रक्रिया ये है कि पहले जाइए और पहले पाइए। स्पोर्ट एडमिशन में ये बताया गया है, आगे हम बताएंगे। देखिए, ये बताया गया है आपको 23 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक लिया जाएगा। अच्छा, और क्या चीज़ है, ये थर्ड काउंसलिंग का आखिरी डेट था 17 दिसंबर का। जो सीट बच चुका है वो 23 दिसंबर को आपको 23 से लेकर के 30 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, 23 तारीख से आपका स्पॉट एडमिशन है और आपका जो लिस्ट आएगा कि कौन कॉलेज में कितना सीट खाली है वो आपको 22 दिसंबर को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट पे आपको डाल दिया जाएगा, जिस वेबसाइट पे हम लोग फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने फॉर्म भरा था, उस वेबसाइट पे आपको जो कौन कॉलेज में कितना सीट खाली है उसका आपको डाल दिया जाएगा 22 तारीख को। 22 तारीख से ये वेबसाइट पे समिति पे आपको अपलोड रहेगा। देखिए, विभिन्न संस्थानों में रिक्त सीटों के विवरण समिति के पोर्टल इतना पे दिनांक 22/12 को अपलोड रहेगा। उपयुक्त वैसे विद्यार्थी जो नामांकन हेतु इच्छुक हैं और स्पोर्ट नामांकन के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना नामांकन करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 22 दिसंबर को इस वेबसाइट पे आपको कौन कॉलेज में कितना सीट खाली है, कौन कॉलेज का सीट फुल हो चुका है, उसके बारे में आपका इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और आप जा करके देख लीजिएगा कि हाँ किस कॉलेज में कौन सीट खाली है। अगर आप इच्छुक हैं तो सभी कागजात को ले जा करके आप वहाँ उस महाविद्यालय में उसमें जाकर आप एडमिशन करवा सकते हैं। और कुछ बताया गया है। देखिए, जिनको भी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन करवाना है, आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपका रेफरेंस नंबर रहेगा और आप वहां से जा करके आप क्या कर लीजिए, आप स्पोर्ट इंटीमेशन लेटर को क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए कि हमको इस कॉलेज में लेना है, स्पोर्ट एडमिशन के तहत है, और आप उसको भर करके सारा लगा करके आप उस महाविद्यालय में जा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सीधा बात है कि आपको याद रखना है कि 24/12 से लेकर के 30/12 तक की डेट है। आप स्पॉट एडमिशन जिसका भी नहीं हुआ है, बहुत ही गोल्डन चांस है, आप जाकर के वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जोन पहले महाविद्यालय में पहुंचेगा, मान लेते हैं कि किसी महाविद्यालय में 2 सीट खाली है, तो 2 सीट खाली और जो पहले पहुंच जाए, चाहे हम पहुंच जाए चाहे आप पहुंच जाइए, दोनों में से जो पहले पहुंच जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। और ये महाविद्यालय को बता दिया गया है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस को आप लागू कीजिए, यानी फर्स्ट आइए फर्स्ट आप इसको पाइए, पहले आइए और पहले पाइए,
इस बेसिस को अब लागू किया गया है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जा करके आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए। और देखिए, स्पॉट नामांकन के तहत पश्चात संस्थानों के पश्चात समिति के पोर्टल पर 31/12 तक अवश्य ही नामांकित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग के लिए नहीं है, जहां आप एडमिशन ले लीजिएगा उस महाविद्यालय उस कॉलेज का काम है कि अपना वेबसाइट पे यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पे जाकर के जितना भी स्पॉट एडमिशन हुआ है उसको जाकर के वहाँ क्या करते हैं आपको बता दें कि हाँ इतना लोग का मेरे महाविद्यालय में स्पॉट एडमिशन हो चुका है। और थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ बताया और कुछ आया है। देखिए, वैसे अब अच्छा एक चीज़ और है कि मान लेते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में किसी का कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन वो एडमिशन नहीं लिया। सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन वो एडमिशन नहीं लिया। थर्ड काउंसलिंग में भी अगर किसी का कॉलेज अलॉट हुआ और वो एडमिशन नहीं लिया, तो इस स्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सख्त रूप से कहा है कि जिसको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो एडमिशन नहीं लिया है, उसका अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट क्या कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब वो जिन्होंने प्रथम सूची, द्वितीय सूची एवं तृतीय सूची में चयन होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था, उन अभ्यर्थियों के इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लेने के कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जा रहा है। यानी कैंडिडेट क्या कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है। और इस आशय की सूचना पूर्व के विज्ञापन में भी दे दी गई थी। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि पुनः किसी संस्थान में नामांकन लेने चाहते हैं तो उक्त अनुसार पुनः समिति के पोर्टल पर अपना बारकोड, रेफरेंस नंबर डालकर और स्पॉट नामांकन तो CIPF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहना चाहता हूँ जिसको फर्स्ट में आपको जारी हुआ था, सेकंड में जारी हुआ था और थर्ड में जारी हुआ था, तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, उनकी कैंडिडेट को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब चाह रहे हैं कि नहीं हमको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या कर सकते हैं आप, वहाँ जा करके आप स्पॉट एडमिशन के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका कैंडिडेट पहले रद्द कर चुका गया है। समझ गए? तो आप स्पॉट एडमिशन के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी लोगों का फ्री है, सभी लोगों को बता दिया गया है कि स्पॉट एडमिशन जो भी जा कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि मान लेते हैं कि कोई बच्चे लोग CAF का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, CAF का फॉर्म नहीं भर पाया, यानी काउंसलिंग वो नहीं कर पाया था, काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन वो एग्ज़ाम दिया था, तो क्या वो स्पॉट एडमिशन के तहत एडमिशन ले सकता है? तो इसका आंसर सीधा ये है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बोर्ड ने ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि कोई व्यक्ति काउंसलिंग नहीं किया है और वो एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है, ऐसा किसी निर्देश नहीं है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि जिन्होंने काउंसलिंग किया था उसे ही एडमिशन लेना है। जो CAF का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था वो स्पॉट एडमिशन के तहत भी वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, डाउट हो, बेहिचक आप कमेंट में डालिए, हम उसको प्रयास करेंगे उसका आंसर आपको देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों के पास, सभी दोस्तों के पास जो इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं और उन्हें शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।